एमपी बोर्ड वाले बच्चों का जो मैथमेटिक्स का पेपर है उसका अपन पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सत्य के रूप में है। पहला है, समरूप त्रिभुजों को जो क्षेत्रफल है सदैव बराबर होते हैं। सदैव बराबर होते हैं क्या? तो नहीं होते हैं। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर नहीं होते। यहाँ पर ये जो श्रेणी है आपकी, एक एपी है, ये एपी नहीं है, और ये भी बोल रहा है कि नहीं है, इसलिए ये बात होगी राइट। तीसरा है, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक कहलाएगी। नहीं, वाई अक्ष से जो दूरी है वो एक्स निर्देशांक होती है, इसलिए आपका जो तीसरा है वो आपका असत्य रहेगा। चौथा है, शंकु का जो आयतन होता है ना वो होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये गलत है, इसलिए ये असत्य हो गया है। पांचवा है, ई घटना की प्रायिकता एसी संख्या है पीई है 0, पीई या 1 से बड़ी या बराबर नहीं होती, तो ये बिल्कुल छठा जो है ना बेटा, ये बराबर वाला होता, या तो 1 के बराबर होता है या 1 से कम। तो ये जो सूत्र है ये गलत है, मतलब कुल मिलाकर बात है ये असत्य हो गया। पांचवा सत्य है, ये सूत्र तो क्या हमारा सही है। और दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कम होता है। संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कम नहीं होता, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए ये आपका हो गया असत्य। यहाँ पर ट्रू फॉल्स है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए वही सेम पोजीशन रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जोड़ी देखते हैं। देखिए जोड़ी में वही क्वेश्चन है, हुबहू छपा हुआ, 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है, इसका जो मान है वो 9 आता, ये वाला पहला है। कोस 0 डिग्री का जो मान है, कोस 0 डिग्री का जो मान है वो हो गया आपका 1। कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1, तो ये हो गया 1 आपका दूसरा। साइन 0 डिग्री बराबरी पे होता है 0, इसलिए यहां पर ये पहला वाला आंसर सही रहेगा। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या है? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। हो गया भैया, यहां से आप मैथ का कॉलम कर सकते थे। सेम इसी तरीके से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तो देखो, ये 9 वाला तो पहला हो गया आपका, और दूसरा है कोस 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री का मान हो जाएगा आपका 1। तीसरा है साइन वाला, तो इसका मान है आपका 0। ठीक है, यहां से आप एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल, तो यहां पर आ जाएगा थीटा बटा, हो गया। पांचवा जो है इसका जाएगा ये, और छठे में 3 पाई आर स्क्वायर। आगे देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर है। ठीक है, द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ना वो क्या होता है? द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो त्रिभुजों में समरूप होने की एक शर्त लिखिए। तो दो समरूप त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके संगत कोण बराबर हो, उनके संगत कोण बराबर हो, उनके संगत कोण कैसे हो? बराबर हो। और आगे आ गया, मूल बिंदु 0,0 x1 एक y1 के बीच की दूरी, तो x1 y1 के बीच की जो दूरी बनेगी यहां पर आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आ जाएगा। किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होता है? तो सूर्य का उन्नयन कोण आ जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री, क्योंकि दोनों चीज समान है और एक उत्तर आना चाहिए। थीटा कोण, थीटा है त्रिज्या आर वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है बेटा, यहां पर देखो चाप की लंबाई का होता है थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर या 2 पाई आर थीटा बटा 360 भी लिख सकते थे, कोई इशू नहीं। वर्ग चिन्ह में मध्य बिंदु बताओ, मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह? वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं? 30 आ जाएगा, दोनों को जोड़ो, 40 और 20 60 हो गया, 60 के बटे में 2 का भाग हो गया। चलिए सेम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आराम से कर सकते थे, 30 आंसर उसका हो गया भैया। यहां पर एचसीएफ आपको बताना है 6 और 20 का, तो 6 और 20 का जो एचसीएफ होगा ना वो आपका एचसीएफ निकलेगा 2। ठीक है, कितना निकलेगा? 2। ठीक है भैया, यहां पर अपन आगे देखते हैं, तो a1 बाई a2 इज इक्वल, तीनों चीजें बराबर है, जब बराबर है तो अनंत अनेक हल होते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक बराबर होंगे, तो बराबर कब होते हैं? जब तीनों चीजें बराबर होती है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी ऑप्शन राइट रहेगा। 10वां पद बताना है, 10वां पद इसका आपका a प्लस 9d, a प्लस 9d, a का मान हो गया 2 प्लस 9 गुणित d का मान भी 2,
तो 9 दूना 18 तो 20, तो 20 कहाँ पे आंसर है? सी वाला आंसर एकदम राइट रहेगा। इनके बीच की दूरी, तो दूरी फॉर्मूला आपने लगाया होगा, नहीं लगाया तो ये फॉर्मूला लगाना था अपने x2, ठीक है, माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2, ठीक है बेटा। यहाँ पर देख सकते हैं। और अभी भी के ढोर होने ऐसे मिलेंगे, मूर्ख महामूर्ख ऐसे मिलेंगे, वो कहेंगे फेक पेपर। थोड़ा है ना, आपके कान के डिल्ले खोल लो और सुन लो। 4 पेपर देता हूँ, चारों पेपर में असली छपा देता हूँ, छाप देता हूँ पूरा, ठीक है। मैं तो मैदान में उतर गया, अब तुम्हारी मर्जी, तुम चैनल पर आओ तो आओ, नहीं तो किधर ही भाड़ में जाओ, क्योंकि बार बार समझाते समझाते थक गया मैं। एक पेपर अभी आपके पास बी आया हो ना, तो मेरे पेपर आपको ए बी सी डी ये 4 तो कम से कम रट के जाना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई मैं फंसूंगा तुमको डायरेक्टली सीधा सट बता के असली सामने। एक व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो एक व्रत की होती सकती है अनंत, अनंत। याद करो ढोरॉन, ये इतना बताया था, ये हो गया। और यहां से अनंत स्पर्श रेखा, एक बिंदु से केवल एक, और यहां से समांतर एक। गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि कई मूर्ख लोग इसी वीडियो के नीचे भी कमेंट देंगे फेक पेपर था ना, ये था ना, फलाना राना ढिमका था। कोई दिक्कत नहीं, करते रहो तुम, मैं तो उन बच्चों के साथ खड़ा हूं जो मेरे पर ट्रस्ट करते, भरोसा करते हैं। बाकी क्या है, ये कुछ डिमोटिवेट करने के लिए भी कमेंट करने आ जाते हैं। तुम ही जवाब दे दो बेटा, तुम ही दे दिया करो जवाब। जिस बच्चे को पता है कि नहीं आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है, तो वही दे दो जवाब। उसको ऐसे ऐसे सुनाओ, वो कभी जीवन में कमेंट ही नहीं करे, ठीक है। करनी दो। क्या होगी आपकी? अपरिमेय संख्या। क्या हो गई है? अपरिमेय, ठीक है। कोई भी बहुपद है, उसकी घात 3 है तो त्रिघात बहुपद कहलाएगा, 2 घात वाला द्विघात बहुपद कहलाएगा। और क्या है इसमें, ठीक है। सार्वंतर बताना था, तो सार्वंतर आपका a2 यानी 1/2 3/2, दोनों में से अपन ने लिया तो 2, तो ये माइनस का 2, माइनस का 1 उत्तर आएगा। कितना आएगा? माइनस का 1। सभी सर्वांग सम त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, समरूप, समरूप। याद करो, आगे बताया था वृत्त के कोई 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? छेदक रेखा। किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई बार इक्वल टू होता 1 हो गया। ये यहां से फिलिंग द ब्लैंक से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। बाकी क्वेश्चन देख लेना आप, तो ये क्वेश्चन है, और चारों पेपर को उठा के और मिलान कर लो, आया नहीं आया है वो तुम्हारे हिसाब से देख लो। दादा आप क्या कहूं, जिन बच्चों को ट्रस्ट है, जिनने पढ़ के गए हैं, लॉन्ग वीडियो भी देख के गए हैं, ठीक है, चारों सिंपल पेपर करके गए हैं, उनको तो डंकी की जरूरत। जिनने रात को पीडीएफ ली थी ना, मैंने 150 रुपए में पीडीएफ दी थी, पर वो तो मस्त हो गए होंगे, बिल्कुल पूरा आया है उसी में से, ठीक है। ये लाल गेंद, काली गेंद, पीली गेंद आ गई है, 52 प्रकार अच्छी फेंटी गई गड्डी वाली है प्रश्न है, यहां से देख सकते। बाकी आगे आपकी मर्जी, ठीक है भैया। ये देख लीजिए, आपका इस तरह का पेपर था। ये पेपर इसलिए बता रहा हूँ, कोई बच्चा आगे जाके कोई देखना चाहे तो, ठीक है। कोई बच्चा 23-24 में परीक्षा दे रहा है, 25 का दे रहा है, 26 वाला बच्चा देखे तो, इसलिए यहाँ पर मैंने ये स्क्रीनशॉट दे दिया। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, कंप्लीट कर लेना। सोशल साइंस में समय कम है, नहीं तो फिर ढूंढते रहना। ये चैनल आपके लिए तुम हमेशा कार्य करता है और करता रहेगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। और हाँ, आपको जानते असली का शौक है ना, तो 150-200 रुपये जमा करो, वहां लो, वहां देता हूं मैं सारी चीजें। यहाँ थोड़ी मिलती, यूट्यूब पे तो सामने पूरी चीजें। चलिए, पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।